एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल से आज आपको पता चल ही गया होगा कि आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन व्हाट इज़ इन माय कैडी। तो बिफोर आई शूट और आई शो यू ऑल व्हाट इज़ देयर इन माय कैडी, मैं पहले थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। मुझे आप लोग को एक्चुअली व्यू दिखाना है मेरे घर का। तो बाय द वे, ये है मेरा कैडी। इससे पहले कि सन नीचे चला जाए, लेट मी जस्ट शो यू ऑल द व्यू। ये है मेरा लेमन प्लांट एंड दिस इज द व्यू। बहुत ही अच्छा वेदर हुआ है। चोट लगी सर पे। ओके, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियोस में, कि मैं कैडी अरेंज करके और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैडी में क्या क्या रखा है। तो बिफोर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं उसमें क्या है, मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि कैडी हमको क्यों चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो, बट जो लोग न्यू मॉम्स हैं और जिनको पता नहीं है, कैडी दिखने में ऐसा होता है। सो दिस इज माय कैडी। ओके, तो जो न्यू मॉम्स हैं, स्पेशली जिनको डिलीवरी के बाद ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाला है या फिर कोई हेल्प ही नहीं है, वो लोग कैडी ऑप्ट कर सकते हैं। कैडी ऑनलाइन अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा ऑनलाइन। कैडी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज ये एक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कैडी में आप डाइपर, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डाइपर कैडी। तो आप इसमें डाइपर, वेट पाइप्स, मतलब जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं बच्चों का जो डेली यूज़ में आता है न्यूबॉर्न बेबी का, आप उस पर रख सकते हो और अपने बेड साइड पे रख लीजिए। सो दैट इवन इफ यू हैव लेस हेल्प, लाइक आप बेड पे बैठे बैठे अपना सारा बेसिक चीज़ कर सकते हैं, जैसे बच्चे का डायपर चेंज करना, या उसने अगर, जैसे बच्चे बहुत वॉमिट या स्पिट अप करते हैं तो एक्स्ट्रा क्लॉथ रख लिया, स्वॉडल रख लिया, हैंकी रख लिया, एक्स्ट्रा क्लॉथ रख लिया। तो मुझे तो बहुत हेल्प हुआ है बिकॉज मैं ये वीडियो आफ्टर 1 मंथ बना रही हूँ कैडी यूज करने के बाद। सो दिस हैज रियली हेल्प मी। सो आई होप इट हेल्प्स यू पीपल एज वेल, एंड आई एम श्योर इट विल, लाइक rather than keeping things scattered here and there and you don't have help, or even if you have help, वो लोग हमेशा तो आपके साथ रहेंगे नहीं, आपको स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहेंगे और सब कुछ तो वैसे वो नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा कि आप एक कैडी में रखें एंड देन यू कीप यूजिंग इट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी कैडी में क्या क्या रखा है। ये है मेरा डायपर कैडी जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। इसमें ये जो है, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, वेलक्रो समथिंग, इसमें ये अलग से आता है पार्टीशन और ये अलग से आता है। आपको बस इसमें चिपकाना होता है, इसको साइड से चिपकाना होता है और इसे, तो ये सेक्शन बन जाता है। तो इसमें एज यू ऑल कैन सी देयर आर 3 सेक्शंस। एक ये बड़ा वाला है एंड देन यू हैव दिस एंड दिस वन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ पॉकेट्स इन फ्रंट, साइड में भी बड़ा सा पॉकेट है, एंड देन पीछे भी 3 पॉकेट्स हैं, एंड देन यहाँ पे भी है। बाय द वे, अमेजोन पे बहुत ही अलग अलग डिज़ाइंस के भी कैडी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी डिज़ाइन के भी लेने हैं। वहाँ पे साइजेस भी अवेलेबल हैं, तो आपको जो अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन बाई इट। तो देखिए मैंने अपने कैडी में क्या रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन। इसमें मैंने डाइपर्स रखे हुए हैं। तो डायपर में पहले तो उतना ही ऑर्डर करती हूँ बिकॉज यू ऑल नो कि न्यू बॉर्न साइजेस दे आउटग्रो देयर साइजेस वेरी फास्ट। तो हम लोग को डायपर साइजेस चेंज वी हैव टू कीप चेंजिंग इट। तो इसलिए मैं मंथली बेसिस पे वो खरीदती हूँ एज पर देयर वेट। तो यहाँ पे मैंने डाइपर्स रख दिए हैं, यहाँ पे मैंने वेट वाइप्स
वेट वाइप रखा है। मैं करेंटली तो लिटिल का वेट वाइप यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ गुड। तो यहाँ पे वेट वाइप, डाइपर एंड मैंने ये डस्टबिन पेपर रखा है। वैसे मेरे पास वो सेंटेड बायोडिग्रेडेबल वाला भी है, बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है बिकॉज आई हैव हेल्प इन माई हाउस हु क्लीन्स एवरी डे। तो एवरी डे का मैं इसमें ये करके रख देती हूँ साइड में, एंड देन शी कम्स एंड शी थ्रोज इट एवरी डे। तो मुझे स्मेल का मेरे घर में अभी तक मुझे कोई इशू नहीं लगा है, एंड आई थिंक दिस इज रियली फीजिबल, और इससे आपका घर भी क्लीन रहता है। सो एज ऑफ नाउ दिस इज वर्किंग फॉर मी। लेटर आई माइट गो अहेड एंड बाय सम डस्टबिन और समथिंग जिसको, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, टिल द टाइम आई हैव हेल्प इन द हाउस। नेक्स्ट ये सेक्शन है, इसमें मैंने बेबी का बॉडी पे लगाने वाले जो क्रीम्स, पाउडर, वो सब है। इसमें मैंने सेबामेड के मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ बिकॉज दैट इज मेडिकली अप्रूव्ड, इट्स अप्रूव्ड बाय द डॉक्टर्स एंड दिस इज रियली गुड फॉर इन्फेंट। But let me tell you all, as of now I have used this massage oil. This is good. I have used this body lotion as well. But ये body lotion से मैंने देखा मेरी बेबी के बॉडी पे रैशेस आ रहे हैं, so I have stopped using it. So that's the body lotion. यहाँ पे मैंने पाउडर रखा है सेबा का, और यहाँ पे मैंने सूडो क्रीम रखा है फॉर रैशेस। तो टच वुड अभी तक मेरे बेबी को कोई रैशेस नहीं हुआ बिकॉज आई मेंटेन दैट एवरी change of the diaper I ensure that I apply the rash cream. So as of now I am using this before nappy ka rash cream. This is really good. I had seen a good review on Amazon and that's when I bought it. तो ये आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, बट आई हैव ऑल्सो हर्ड अ गुड रिव्यू अबाउट दिस सूडो क्रीम. सम ऑस्ट्रेलियन मॉम एंड सम फॉरेनर्स हैड ऑल्सो रेकमेंडेड दिस सूडो क्रीम एंड सम इंडियन मॉम्स एज वेल. सो ये जैसे ही ख़त्म होगा मैं ये यूज़ करने वाली हूँ टू सी हाउ इट वर्क्स. अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो हैव सेबा का रैश क्रीम. सो आई वॉन्ट टू experiment and try which one works well. And then I have this powder puff. मुझे बहुत शौक था कि मैं अपने बेबी को रोज़ लगाऊं, क्योंकि मैंने अपनी दीदी को देखा हुआ है अपने बच्चों को रोज़ लगाती, मैं भी उनको लगाती थी. तो आई रियली एन्जॉय दिस पाउडर पफ, बट बिकॉज माई बेबी इज़ न्यू बॉर्न आई कैन नॉट अप्लाई पाउडर, तो मैं अभी यूज़ नहीं कर सकती. तो आई जस्ट केप्ट इट बिकॉज जिस दिन मुझे मन करेगा मन करेगा इन द सेंस व्हेन द डॉक्टर अप्रूव्स आई कैन स्टार्ट यूजिंग इट. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव दिस मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल. जो लोग रैश क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते हैं कोई भी ब्रांड का, दे कैन गो फॉर दिस मैक्स केयर वर्जिन कोकोनट ऑयल. इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू मैंने सुना है. आप मॉम हैं, न्यू मॉम हैं, यू कैन यूज़ दिस फॉर योर बॉडी मसाज एज वेल एंड बेबी का भी बॉडी मसाज, एंड यू कैन यूज़ इट एज अ रैश क्रीम. So after every diaper change or langot change, if you apply this, I don't think there is going to be a rash. However, मैंने अभी तक start नहीं किया है baby के, instead of using rash cream, I have not used this coconut oil on my baby to see the results. So मैं अभी आपको उस sense में recommend नहीं कर सकती, but definitely you can see the review on Amazon and other websites where people have bought this brand का coconut oil and this has worked well. Even मेरे relatives में कुछ new moms हैं जिन्होंने ये यूज़ किया है coconut oil, not this brand specifically, but coconut oil they have used and they said कि that they have not got any rashes on the baby. तो आप coconut oil भी यूज़ कर सकते हैं. This is durable as well. Okay, next I have this roll-on. बिकॉज मुझे न्यू मॉम होके पता चला कि बेबीज को कितने गैस होते हैं, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में. तो मेरी जो मम्मी हैं और मेरी दीदियां हैं,
मेरे सिस्टर्स हैं, इवन एवरीबडी इन माई हाउस, इवन माई फ्रेंड्स, दे रेकमेंडेड कि मैं वो हींग का कुछ पेस्ट बना के घी में या सम पानी में ऐसे करके बना के तवा पे गरम करके आई कैन मसाज इट, एंड आई डिड इट वन डे, बट दैट आई फाउंड कि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. So I saw this a video on YouTube, quite a few video on YouTube, and I found this roll on. इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू है, न्यू मॉम्स ने यूज़ किया है and they have really recommended it and they said कि this really works well, so I bought it and I tried on my baby and it works well guys. ऐसा नहीं है कि सारा गैस निकाल देगा, बट हाँ आप जब यूज़ करेंगे तो प्रॉब्ली उस टाइम पे तो डेफिनेटली इट हेल्प. सो इस पे लिखा भी हुआ है इंस्ट्रक्शन कि आप 2-3 आवर्स छोड़ के 4 से 5 बार दिन में ऐसे लगा सकते हैं. सो गो बाय द इंस्ट्रक्शन, चेक विथ योर डॉक्टर फर्स्ट, पेडियाट्रिक, एंड देन यूज इट. तो मैंने तो चेक किया है एंड देन आई एम यूजिंग इट. सो दिस इज रियली नेचुरल, इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर मेकिंग योर बेबी ड्रिंक समथिंग, सो यू कैन गो फॉर इट. दिस इज रियली गुड बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन माई बेबी एज वेल. इट विल नॉट सॉल्व द इश्यू 100%, but definitely it is going to help a little bit. Okay, so this is good. Next I have this Korean sponges. It looks like ऐसे ये stripes में दिखते हैं. Okay, let me just open this. Okay, ये देखिए, ये ऐसे स्ट्राइप्स में होते हैं. आपको बस यहाँ से एक निकाल के ऐसे होते हैं ये दिखने में. आप पानी ले लीजिए बोल में एंड यू जस्ट पुट इट. ये ऐसे राउंड हो जाता है, जैसे पफ्स होते हैं ना वैसे ही हो जाता है स्पंजेस. तो इससे मैं अपने बेबी को बाथ देती हूँ बिकॉज दिस इज रियली सॉफ्ट. तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं. ओके, इसको मैं बाद में रख लूँगी. तो ये सेक्शन में मैंने ये रखा है इतनी सामान, और ये एक डॉल मेरे बेबी का जो उसे गिफ्ट में मिला है. ओके, इन दिस सेक्शन आई हैव दिस बेबी केयर किट, जिसमें अभी तक मैंने सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की हैं. नेल कटर, ओके, ये टंग क्लीनर एंड दिस ब्रश, बेबी ब्रश. ये भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, ब्रिसल. तो आई एम यूजिंग दिस ऑन माई बेबी. आप इससे भी अच्छे ब्रांड के ले सकते हैं, वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा. मे बी बेबी हग और मेमी, वो सारे अच्छे होते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड. तो ये सबको मैंने वॉश करके लिक्विड डिटर्जेंट में बेबीज़ के जो लव का होता है, और मैंने इसे ऑलरेडी डेटॉल में वो किया हुआ है. तो आई हैव ऑलरेडी क्लीन्ड इट. मैंने ये पैकेट भी क्लीन किया है, सैनिटाइज किया अच्छे से, एंड देन आई हैव पुट इट बैक. तो ये सारे क्लीन किए हुए चीज़ें. इसमें मैं अपने बच्चे का सारा मेडिसिन रखा हुआ है मैंने. ये कॉलिकेट है. जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बेबी को गैस बहुत होता है, तो एक्चुअली मेरा बेबी फार्मूला मिल्क पे है. तो स्टार्टिंग का जो फार्मूला मिल्क से उसे बहुत ज़्यादा गैस हुआ था, तो वी स्टार्टेड यूजिंग दिस कॉलिकेट बिकॉज उसे पेट दर्द काफ़ी होता था, एंड दिस यूज टू गिव एन इंस्टेंट क्या बोलते हैं, रिलीफ. उससे इमीडिएटली पॉटी हो जाता था. बट दिस डज नॉट सॉल्व द इशू 100%. मतलब उस वक्त के लिए तो ठीक है, बट द बेबी विल कीप हैविंग द गैस एंड एक. सो इट इज़ बेटर कि आप मैक्सिमम जितना चीज़ें नेचुरल यूज़ कर रहे हो. तो हमने क्या किया, फार्मूला मिल्क ही चेंज कर दिया एंड दैट सॉल्व द इशू. अब बेबी का गैस पास ऑटोमेटिकली होता है उससे, बिकॉज दैट मिल्क इज़ रियली लाइट. ये हमने सलाइन नेजल स्प्रे ले लिया है बिकॉज सेकेंड वैक्सीनेशन लगने के बाद हमने सुना है कि बेबी को फीवर कॉफ हो सकता है. सो फॉर अ प्रिकॉशन वी हैव ऑलरेडी बॉट इट. एंड देन देर आर फीवर का मेडिसिन एंड अदर मेडिसिन. गाइज, जो भी मेडिसिन है आप प्लीज़ अपने पेडियाट्रिक को कंसल्ट करके ही लें. कुछ भी बेबी को अपने मन से खिलाएं ना, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर न्यूबॉर्न. न्यूबॉर्न शुड नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट मिल्क. तो अगर आप कोई मेडिसिन भी देते हैं, दैट हैज़ टू बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. ओके, योर पेडियाट्रिक. ओके, नेक्स्ट मैंने ये रखा है क्लॉथ. ये बर्फ क्लॉथ के हिसाब से भी यूज़ होता है.
फॉर क्लीनिंग द बेबी, बिकॉज मेरी बेबी बहुत स्पिट अप करती है, तो आई हैव टू कीप क्लीनिंग. सो मैं तो कम से कम 20-22 ऐसे क्लॉथ्स लेके रखी हूँ, बिकॉज एक एक दिन में 4-4, 5-5 यूज हो जाते हैं एंड वी कीप वॉशिंग इट. देन आई हैव केप्ट वन वनजी, बिकॉज वो इतना स्पिट अप करती है कि उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं. सो आई हैव केप्ट वन वनजी बिकॉज दिस इज नियर टू माई बेड साइड. तो इससे क्या होता है कि मुझे रात को नींद में उठ के जाना नहीं पड़ता वार्डरोब खोलने एंड ऑल. इधर मैंने कुछ हैंकीज एक्स्ट्रा क्लॉथ्स रखे हैं क्लीनिंग के लिए. सो दैट इज अबाउट कैडी गाइज. आई होप आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिला होगा. एक और बात बता दूं कि इंडिया में अभी भी मैक्सिमम घरों में इंस्टेड ऑफ डाइपर लंगोट्स यूज होते हैं, क्लॉथ डाइपर यूज होते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. मैं डाइपर इसलिए यूज करती हूँ बिकॉज मुझे ये सही लगता है. आपको लंगोट सही लगता है तो यू गो फॉर लंगोट. इंस्टेड ऑफ डाइपर आप यहाँ पे लंगोट्स पाइल अप करके रख सकते हैं एंड नैपीज रख सकते हैं. तो रात को आपको उठ के जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप यूज़ कीजिए एंड कीप वन वो क्या बोलते हैं जहाँ पे यूज्ड आप क्लोथिंग रख सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग हुएवर इज देयर दे कैन क्लीन इट. ठीक है. यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट भी रखा है. सो डाइपर चेंज में मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ एंड सबसे ज़्यादा मैंने अभी तक ये प्लास्टिक शीट ही यूज़ किया है अलॉन्ग विद द ड्राई शीट्स. तो that's about this section. So that is about it guys. I hope you like the video. आगे भी मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी का वीडियो बनाऊंगी बिकॉज मैंने अभी फर्स्ट ट्रिमेस्टर का ही वीडियो बनाया है एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंप्लीट. तो मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी का वीडियोस कंप्लीट करूंगी एंड आगे भी और भी मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं विथ न्यू बॉर्न मैं उसको शेयर करूंगी. अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं एंड आपको कुछ ऐसा लगता है जो मैं सुधार सकती हूँ, सो यू प्लीज कमेंट इन द बॉक्स सो दैट इट हेल्प्स मी एज वेल बिकॉज आई एम ऑल्सो अ न्यू मॉम. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.